हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे दो जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं कुछ आगे अपने सिलेबस को बढ़ाते हैं अगली हेडिंग के साथ। अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए और लग जाइए मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगली जो हेडिंग है, डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देखेंगे क्या क्या चीजें हमें समझ में आती है। ठीक, तो क्या हेडिंग बनेगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या तो ये भी बोल सकते हैं कि वैसे हेडिंग सही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए चलिए हम रख के देखते हैं क्या चीजें होती हैं। ठीक, इसको थोड़ा समझते हैं। डाइपोल अगर बात करें क्या हो सकता है हमारा, समझे थे, एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर था, नेगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता था अगर हम बात करें तो, चार्ज और बीच की लेंथ का प्रोडक्ट। ठीक, ये सारी चीजें थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल था ऐसा कुछ। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली थी एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। आज कुछ अच्छी चीजें और आगे चलते हैं। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। ठीक, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल प्लेस करके रखा और देखा क्या क्या चीजें होती है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर क्या होने लगता है, अगर ध्यान से अगर याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती है, बताया था, और कहां टर्मिनेट होती है, माइनस पे। ठीक, अब ये जो प्लस है, इस प्लस पे किधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। और ये वाला प्लस इस माइनस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स किधर आएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऐसा होगा जैसा दिख रहा है आपको। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये भी बताया था। ठीक है, अब इतनी बात मुझे फोर्स होता है कितना ये भी समझ लेते हैं। फोर्स की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, Q इंटू ई। ठीक, अब देखते हैं, अगर बच्चों हम यहाँ पे नेट फोर्स के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, नेट फोर्स। इस सिस्टम में अगर नेट फोर्स, अगर हम ध्यान से देखें, इस सिस्टम में अगर हम नेट फोर्स देखें, इस पूरे डाइपोल पे देखें, तो हमें ये पता चल रहा है कि एक जो फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक तरीके से ये पॉजिटिव, एक्सिस वाला पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा है। और जो दोनों फोर्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, Q इंटू ई ही होगी। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम फोर्स निकालें तो कितना हो जाएगा, QE माइनस, क्योंकि एक फोर्स उधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो भी कितना है, QE। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0। तो इस पूरे सिस्टम में अगर हम देखें, एक फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड का उधर लग रहा है और एक फोर्स उतने ही मैग्नीट्यूड का पीछे लग रहा है, तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या रोटेशन हो सकता है। चेक करते हैं क्या रोटेशन हो सकता है। अगर रोटेशन होगा तो टॉर्क भी लगेगा। इस सिस्टम को हम समझते हैं, तो थोड़ा बच्चों उस चीज को हम समझाने के लिए एक काम करिए, इतना पूरा पोर्शन आप नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा मिटाते हैं और आपको कुछ चीजें मतलब अलग कुछ एक दो केस और बनाते हैं तब उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इधर की चीजें लिख लीजिएगा। तो हमें ये पता चल गया कि इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0। आइए देखते हैं कुछ केस हम बनाते हैं।
जैसे केस 1 बना है, क्या देखते हैं डाइपोल को, क्या किसी भी सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें नेट फोर्स 0 आता है, इस चीज को समझते हैं क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस चार्ज, बीच की लेंथ, दूसरा चार्ज। ठीक, केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा कुछ केस बनाते हैं। ठीक, एक बार डाइपोल को ऐसे रखते हैं और एक बार ऐसे रखते हैं। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर, अपोजिट। नेट फोर्स बच्चों कितना आया, 0। तो इस जो केस हमने बनाया इसमें नेट फोर्स कितना पाया, 0। और ये जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना पा रहे थे, 0 पा रहे थे। ठीक, अब आते हैं इस पे, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। माइनस चार्ज है, अपोजिट फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं, और ये फोर्स भी एक दूसरे क्या हुआ, कैंसिल। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि नेट फोर्स क्या है, 0। ऐसा समझ में आया। अब देखिए, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर 0 है तो हमें एक चीज समझ में आ सकता है कि वो बॉडी किस कंडीशन में रह सकती है, इक्विलिब्रियम में रह सकती है। किस कंडीशन में रह सकती है, इक्विलिब्रियम में। आइए देखते हैं जरा, इसको उठाते हैं। ये मान लीजिए मेरा डाइपोल यहाँ से उठाते हैं, इस पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लग रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ऐसे खींच रहा है। नेट फोर्स तो 0, बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्या ये बॉडी रोटेट कर रही है, सोच के देखो, ये बॉडी रोटेट कर रही, नहीं कर रही, तो टॉर्क भी क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये जो केस है इस पे टॉर्क भी क्या होगा, 0। आइए इसको देखते हैं, इस पे फोर्स किधर की ओर है, दोनों अंदर के ऐसे लगा रहे हैं। नेट फोर्स तो 0, बॉडी रेस्ट पे इक्विलिब्रियम, टॉर्क क्या है, 0। इस पे भी हमें टॉर्क कितना दिखाई दिया, 0। क्या इस पे टॉर्क 0 होगा क्या, सोचते हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं, और नेट फोर्स तो 0 है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या नेट फोर्स 0 हो जाने के कारण टॉर्क 0 हो सकता है, आइए जरा चेक करते हैं। देखिए, ये पूरा हमारा डाइपोल है और इस पे फोर्स अगर इस तरफ लगा तो ये डाइपोल इधर घूमेगा, और इस पे फोर्स इधर लगा तो ये डाइपोल इधर घूमेगा। ये डाइपोल हमारा, फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, तो ये डाइपोल आपको लग नहीं रहा है कि ये ऐसे घूम जाएगा। कोई भी ऐसी भी अगर देखो, कोई मान लीजिए कोई भी सिस्टम हो, अगर इस पे एक फोर्स इधर लगाओ तो ये इधर घूमेगा, और इधर लगाओ तो इधर घूमेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये रोटेट करेगा ऐसे, और अगर ये रोटेट करेगा तो हमारा दिमाग बिल्कुल काम करेगा कि यार टॉर्क तो फाइंड होगा ही होगा। अगर बॉडी रोटेट कर रही है, अगर बॉडी ने क्या किया, रोटेट किया, तो टॉर्क क्या होगा, फाइंड होगा। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स अगर 0 होने की वजह से टॉर्क का 0 होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। टॉर्क का 0 कब होना है, देखिए ये डाइपोल की एक्सिस होती है, ये डाइपोल की एक्सिस। अगर डाइपोल की एक्सिस पे, इसको लाइन ऑफ एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्शन भी कह सकते हैं। अगर लाइन ऑफ एक्शन पे अगर फोर्स लगेगा तो टॉर्क क्या होगा, 0। ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये डाइपोल का लाइन ऑफ एक्शन है, इस पे अगर फोर्स लगा टॉर्क क्या होगा, 0। मगर यहाँ देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दूसरी अलग है। तो जब अलग लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगता है तब टॉर्क 0 नहीं होता, आपको दिख भी रहा होगा। या अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन पे देखिए, पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो टॉर्क 0 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ तो बॉडी रोटेट करती दिख रही, तो टॉर्क भी हमें क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो ये चीज समझ में आ गया कि अगर लाइन ऑफ एक्शन पे कोई फोर्स लगता है और नेट 0, तो टॉर्क क्या 0 हो, तो हमको दिख ही रहा है। और फोर्स यहाँ लग रहा है, देखिए दोनों जगह लाइन ऑफ एक्शन से, मतलब अगर देखे तो लाइन ऑफ एक्शन तो ये होगी, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रोटेशन तो बनता है, और रोटेशन बनता है तो टॉर्क भी निकलेगा, ये निकालते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया बच्चों, यहाँ नेट फोर्स 0 तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो, और टॉर्क 0 तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। अब टॉर्क अगर निकलेगा तो आइए निकालते भी, कितना निकलेगा, ठीक है। चलिए
अब ध्यान से देखिए, और इसका जो रोटेशन होगा किसके अबाउट होगा, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसी के अबाउट तो रोटेट होगा ना। और ये मान लेते हैं कितने डिग्री पे हमने डाइपोल को रखा है, थीटा डिग्री। कितने डिग्री पे, थीटा। बच्चे यहाँ से थोड़ा परपेंडिकुलर डाल लीजिए आप, क्योंकि फोर्स के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तभी तो निकलना है, ऐसा तो निकलना ही नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर ये 2L है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 2L ये थीटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2L का क्या बनेगा, cos थीटा, और ये 2L का क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा कि नहीं। इतनी बात कंफर्म। ठीक, अब जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, QE, लिख लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिख रही है, 2L sin थीटा। कितना दिख रहा है, 2L sin थीटा। तो हमारा जो टॉर्क आ गया वो कितना आ गया, 2QE L, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो Q इंटू 2L E sin थीटा। यहां से एक रिमार्क मिला, Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हो, डाइपोल मूवमेंट, और ये कितना हो गया, PE साइन थीटा, और ये टॉर्क। और बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ए बी साइन थीटा कुछ वेक्टर याद करिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E, और ये क्या मिल गया हमें, टॉर्क मिल गया। ठीक, हमें क्या मिल गया, टॉर्क। इतनी बात हमें क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए इधर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, या तो अभी एक चीज और रुके, हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक, टॉर्क का डायरेक्शन किधर, टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, P क्रॉस E। कितना हो गया, P क्रॉस E। इसका मतलब P से किधर की ओर जाना, E की ओर। अब देखिए, डाइपोल में ये जो चार्ज है ये तो माइनस चार्ज है, और डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज से किधर की ओर होता है, प्लस की ओर। तो ये किसका डायरेक्शन होगा, P का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये किसका डायरेक्शन होगा, P का डायरेक्शन, और E का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब P से किधर की ओर आना, E की ओर। तो P से किधर आना है, E की ओर। ठीक, आइए देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा, स्क्रू रूल फॉलो होता है, और हैंड देखा होगा, स्क्रू टाइट करते हैं ना, और थंब रूल भी होता है, देखिए ध्यान से। तो कैसे, P क्रॉस E मतलब P से E की ओर, P से किधर की ओर आना, E की ओर, P से किधर की ओर, E की ओर, P से किधर की ओर, E की ओर। तो आप जब ऐसे घूमो तो थंब किधर खुला, अंदर, इसका मतलब टॉर्क किधर की ओर होगा, अंदर। और स्क्रू देखिए टाइट करी, टाइट करेंगे, स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की ओर। इसका मतलब जिधर स्क्रू जाएगा उधर ही टॉर्क होगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन इधर कहाँ पे मिल रहा है, इनवर्ड। टॉर्क का डायरेक्शन क्या मिल रहा है, इनवर्ड। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, अब आगे चलते हैं। कुछ रिमार्क लिखिएगा। ठीक है, पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी, माइनस Q प्लस Q, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, ओरिएंटेशन चेंज, माइनस चार्ज अब इधर, ये कुछ। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, माइनस Q इधर, प्लस Q इधर, ऐसा कुछ। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए, P का जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर होगा। ठीक, तो सब किस्सों में अगर हमने देखा, हमने केस बनाए तो तीनों में नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। तो इससे एक चीज समझ में आता है कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी ओरिएंटेशन में आप रखोगे, एक प्लस के कारण फोर्स उधर, माइनस के कारण इधर, नेट फोर्स 0। तो किसी भी ओरिएंटेशन पे अगर आप रखोगे डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0।
ठीक, आइए देख लेते हैं। इस पे अगर फोर्स देखे इधर, इस पे फोर्स देखे इधर, इस पे माइनस है फोर्स इधर, ये प्लस है फोर्स इधर, ये प्लस है फोर्स इधर, ये माइनस है फोर्स इधर। देखो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट होगा कि नहीं। आइए देखते हैं अगला, P का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से किधर की ओर, प्लस की ओर। अब देखो टॉर्क अगर हम देखें तो देखिए जिधर P है उधर E है कि नहीं है, तो P और E के बीच का एंगल कितना है, 0। किसके बीच, P और E के बीच जो एंगल है वो कितना, 0। तो टॉर्क देखते हैं, P E साइन थीटा होगा, थीटा कितना 0, साइन 0 कितना 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आगे चलते हैं, E उधर है और P का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, माइनस से प्लस। तो देखिए P इधर है, E उधर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि P और E के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। टॉर्क देखते हैं, PE साइन 180, साइन 180 भी 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आइए इसमें देखते हैं, P का डायरेक्शन अब देखें किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, माइनस किधर की ओर, प्लस की ओर। P का डायरेक्शन ऊपर, E का डायरेक्शन इधर, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। टॉर्क देखते हैं, PE साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। टॉर्क कितना आ गया, PE आ गया, टॉर्क कितना आ गया, P पॉजिटिव मैक्सिमम चाहे जो भी हो। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक, तो चलिए इक्विलिब्रियम को समझते हैं। ठीक, अगर इस बॉल को हमने डिस्प्लेस किया, करते 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 अपनी पोजीशन पे फिर आ जाएगी, तो अगर कोई सिस्टम अपनी पोजीशन पे फिर आ जाता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ से इसको डिस्प्लेस करो, अपनी पोजीशन में कभी नहीं आ सकती, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब डाइपोल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये माइनस क्यू और ये क्या, प्लस, ऐसा कुछ। ठीक, और इधर आते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, इधर प्लस क्यू कर लेते हैं और इधर माइनस। आइए चेक करते हैं स्टेबल किस केस में होगा और अनस्टेबल। ठीक है, आइए ध्यान से देखें। अब देखो बच्चों, नेट फोर्स 0 चाहे जिस ओरिएंटेशन में रखो, ये तो कंफर्म बात हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, आइए चेक करें। अभी भी अगर हम देखें तो फोर्स किधर लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम है। ठीक, अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दें, इसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट करते देखते हैं अपनी पोजीशन पे आता है कि नहीं। इसको हमने ऐसे रोटेट किया तो प्लस क्यू कहाँ पे आया, ऊपर, और माइनस क्यू किधर आया, नीचे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज रखेगा, फोर्स इधर लगेगा, प्लस होगा तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसा लगेगा। अब ध्यान से देखो, हमने तो इसको रोटेट इधर किया ना, मगर ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, इसको फिर किधर लाने की कोशिश कर रहा है। अगर ध्यान से देखो, किधर लाने की कोशिश कर रहा है, इधर लाने की कोशिश कर, फिर अपने पोजीशन में ला देगा कि नहीं। देखो अभी ऐसा दिख रहा है, हमने इसको ऐसे ले आए, अब फोर्स का डायरेक्शन देखो इधर और इधर लग रहा है, ये फोर्स इसको फिर ऐसे लाएगा कि नहीं। तो जिस पोजीशन पे ये रखा था, आप किसी भी पोजीशन पे लेके आओ, फिर इसको ऐसे लाएगा कि नहीं, उसी पोजीशन पे ला देगा। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर डाइपोल ऐसा रखा हो तो डाइपोल किस इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। आइए इस पे देखते हैं, फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा, माइनस में क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक, अब माइनस क्यू को आपने ऐसा किया
और प्लस क्यू को ऐसा किया। अब देखो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे, और फोर्स किधर लगेगा, ऐसे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऐसा। अब देखो क्या ये डाइपो, इसको तो आपने ऐसे रोटेट किया, क्या ये अपनी पोजीशन को फिर पा पाएगा? सोच के देखो, हमने इसको ऐसे किया, अब क्या हो रहा है, ये फोर्स इसको और दबा रहा है, तो ये इधर जाएगा और ये वाला फोर्स सपोर्ट कर रहा है। तो ये डाइपोल को हमने ऐसे किया, ये फिर ऐसे हो जाएगा, तो ये माइनस चार्ज घूम के किधर आ जाएगा, इधर। तो देखिए माइनस पहले इधर था, घूम के इधर आ गया, तो अपनी पोजीशन को दोबारा नहीं पा पाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल कहलाएगा। इसको फिर से देख लीजिए, प्लस चार्ज ऐसे किए, ये वाला फोर्स इसको किधर लाएगा, फिर ऐसे ही अपनी पोजीशन पे लाएगा, स्टेबल। ये है माइनस, इसको ऐसे किए, ये फोर्स इसको किधर लाएगा, इधर लाएगा, अपनी पोजीशन को फिर नहीं पा पाया ना। देखो सेम माइनस चार्ज इधर है, अब माइनस चार्ज इधर, तो पोजीशन कहाँ से पाए? तो कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो ये बच्चों था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख के मैंने कई चीजें आपको बताई। जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर को आगे और लेके आएंगे, ठीक है। इसमें आपका सपोर्ट बहुत ही हमें जरूरी है फिलहाल अभी तो, ठीक है। अभी क्या हमेशा ही चाहिए, आप देखोगे नहीं तो हम वीडियो बना के भी क्या करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जैसा भी हो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।